सुस्वागतम नेशनल कवरेज के डिजिटल कारवां पर मैं आशुतोष और आपकी स्क्रीन पर शुरू हो चुका है वीकेंड का पावरफुल शो जनता का जय घोष। आज हम आपको लिए चलते हैं सियासत की उस शतरंजी बिसात पर जहां राजा सड़कों पर संघर्ष कर रहे हैं। कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत जोड़ो यात्रा चल रही है, वहीं सड़कों पर संघर्ष करने वाले उनके मोहरे सियासी बाजी में लहूलुहान है। हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के सियासी दल कांग्रेस की, जो जनता की अदालत में फेल होने के बाद अब मी लॉर्ड कहे जाने वाले जज साहबान की अदालत में चक्कर लगा रहे हैं। संविधान बचाने की अलख जगाने वाली कांग्रेस ने जब 2022 के यूपी चुनाव में अपनी पार्टी को एयर कंडीशनर कमरों से उतारकर सड़कों पर संघर्ष की पटकथा लिखना शुरू किया, तो सूबे के निजाम ने कांग्रेस के दिग्गजों पर लगाम कसते हुए मुकदमे का ऐसा जंजाल बिछा दिया जिससे कांग्रेस और कांग्रेस के दिग्गज नेता आज भी लहूलुहान महसूस कर रहे हैं। अब आपकी स्क्रीन पर उभर रहे हैं उत्तर प्रदेश कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू, जिन्हें ज्यादातर उत्तर प्रदेश के लोग धरना मैन के नाम से जानते और पहचानते हैं। कोई ऐसा जिला नहीं होगा गाजियाबाद से गोरखपुर तक जहां अजय कुमार लल्लू के खिलाफ मुकदमे दर्ज ना हो। कुल मुकदमों की भारी भरकम बोझ को बर्दाश्त करते हुए अदालत में पेश होना इनकी दिनचर्या का हिस्सा हो चला है। अब आप जिस शख्सियत से रूबरू हो रहे हैं, ये है कांग्रेस के वर्तमान प्रांतीय अध्यक्ष, बनारस से आते हैं अजय राय, जो बनारस में सरकार के निशाने पर रहते हैं और मुकदमों की बड़ी तादाद से वाबस्ता भी होते रहते हैं। अब ये आपके सामने उभर कर आ रहे हैं कांग्रेस के उपाध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्वी अंचल के प्रभारी विश्वविजय सिंह, गोरखपुर के रहने वाले हैं। लखनऊ से लेकर तमाम जिलों में इन्होंने मुकदमों का मुफ्त उपहार या मुफ्त सौगात प्राप्त किया है। अब आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हुए आपको मिलवाते हैं एक ऐसी शख्सियत से जो माइनॉरिटी सेल कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी जी के साथ वो कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक की यात्रा कर रहे थे, लेकिन भारत जोड़ो यात्रा के हवाले से कश्मीर में उन्होंने जब वापस लौटने का मन बनाया तो लखनऊ समेत आसपास के जिलों में इनके नाम की पुकार से कोर्ट कचहरी गुलजार है। शहनवाज आलम योगी की पुलिस का सामना करते हुए महीनों जेल का जंजाल भी काट चुके हैं। ये तो रहा कांग्रेस के कद्दावर नेताओं का इतिहास भूगोल। आपको लिए चलते हैं जिलों की सड़कों पर जहां मुकदमों की बारिश होती रहती है। अब आपके सामने उभर कर आ रहा है पूर्वी उत्तर प्रदेश का एक शहर आजमगढ़, जिसके अध्यक्ष हैं प्रवीण कुमार सिंह। प्रवीण कुमार सिंह के ऊपर भी मुकदमों का लंबा चौड़ा उनके ऊपर आरोप है और तमाम मुकदमे भी लगे हुए हैं। अब आप देख रहे हैं स्क्रीन पर कि प्रवीण कुमार सिंह राष्ट्रध्वज को सलाम कर रहे हैं, वहीं अखबार में छपी खबर उनके संविधान में विश्वास को धता बता रही है। इसी संविधान से जुड़ी आईपीसी और सीआरपीसी की कई गंभीर धाराएं उनका पीछा कर रही हैं। जनता के जय घोष में हम आपको ले चल रहे हैं उस फ्लैशबैक में जिसके चलते कांग्रेस अध्यक्ष गंभीर धाराओं का सामना कर रहे हैं। अब इनसे मिलिए। ये हैं विश्व हिंदू परिषद से जुड़े आशीष गोयल। आशीष
आजमगढ़ के खासे रसूखदार व्यापारी हैं, लेकिन कोविड-19 में अपनी कहे जाने वाली सरकार के सरकारी मुलाजिमों के सामने हद तो तब हो गई जब एक सीओ और एक IAS ट्रेनी ने उन्हें उनके ही शोरूम में इस कदर हलकान किया कि प्रशासन के लिए हालात बेकाबू हो गए। हजारों लोग व्यापारी की बेइज्जती से नाराज होकर और तमाम राजनीतिक दलों के लोगों ने आजमगढ़ की कोतवाली को घेर लिया। घेराबंदी इस कदर बढ़ गई कि मोर्चा संभालने के लिए खुद आजमगढ़ के कलेक्टर और कप्तान को मैदान में उतरना पड़ा था। घंटों चले धरने प्रदर्शन के बाद बेकाबू हालात पर काबू पाया जा सका। इस आंदोलन के तमाम चेहरे सत्तारूढ़ दल भाजपा से भी जुड़े हुए थे, लेकिन मुकदमों की हथकड़ी जिनके हाथों में पड़ी वो सिर्फ कांग्रेस के अध्यक्ष सहित 2 पत्रकारों को अपने आगोश में लेकर आगे बढ़ गई और SDM को कलेक्टर ने फौरन से पेशतर बदल दिया। लेकिन अब 2 साल गुजर जाने के बाद इस मामले में एक पत्रकार को जेल की हवा भी खानी पड़ी है। वहीं कांग्रेस के अध्यक्ष और एक पत्रकार अब भी कानूनी कार्यवाहियों का सामना कर रहे हैं। सड़कों पर उतरकर संघर्ष का शंखनाद करने वाली कांग्रेस समाज से बेजार है। उधर अपने स्वाभिमान की लड़ाई लड़ रहे आशीष गोयल द्वारा मानवाधिकार आयोग में एक आवेदन दाखिल किया गया। इस आवेदन में प्रशासन ने अपने सरकारी मुलाजिमों की हिफाजत करते हुए कह दिया कि आजमगढ़ में ऐसी कोई घटना कभी घटी ही नहीं। लेकिन अखबार की सुर्खियां कह रही हैं कि इस मामले में अपनी सामाजिक जिम्मेदारी का निर्वहन करने वाले कांग्रेस के अध्यक्ष प्रवीण कुमार सिंह की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। वो जिस मंडई में रहते हैं उस पर अदालती नोटिस चस्पा हो चुकी है और उनके सिर पर मुश्किलों के बादल मंडरा रहे हैं। हालांकि आशीष गोयल कांग्रेस की विचारधारा से इत्तेफाक नहीं रखते, लेकिन जो हमला एक प्रकार से लोकतांत्रिक व्यवस्था पर हुआ था पीछे, उसमें फिलहाल वो कांग्रेस के साथ खड़े नजर आ रहे हैं। कांग्रेस नेताओं को अपनी सामाजिक जिम्मेदारी से जो हासिल हुआ है वो मुकदमों की सौगात है। ये जानने के लिए हमने बात किया यूपी कांग्रेस के उपाध्यक्ष और पूर्वी उत्तर प्रदेश के प्रभारी विश्वविजय सिंह से, जो आजकल पूर्वांचल के दौरे पर है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं उत्तर प्रदेश कांग्रेस के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट विश्वविजय सिंह जी, जो फिलहाल पूर्वी उत्तर प्रदेश के प्रभारी हैं। तो चूंकि बात कांग्रेस की हो रही है, लिहाजा कांग्रेस के नेतृत्व से हम ये जानना चाहेंगे कि सर, ये जो चुनावी बादल तो छट गए 2022 के, लेकिन अब मुकदमों की बारिश हो रही है, तो आपको कैसा लग रहा है? देखिए, जो कांग्रेस कार्यकर्ताओं के ऊपर सुनियोजित साजिश के तहत जो मुकदमे सरकार ने कराए, वो इस बात का प्रमाण है कि पिछले दिनों जो उत्तर प्रदेश के अंदर महंगाई, बेरोजगारी और अन्याय अत्याचार के खिलाफ, चाहे वो बेटियों का सवाल रहा हो, चाहे सरकार के दमन का विषय रहा हो, उस सभी विषयों पर कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता आदरणीय प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व में, उनके निर्देश पर पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर सरकार से लड़ने का काम और सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाने का काम किया। और जिसका नतीजा है कि आज हमारे कार्यकर्ताओं के ऊपर, कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं के ऊपर, नेताओं के ऊपर प्रशासन मुकदमे लगा रहा है। ये मुकदमा इस बात का प्रमाण है कि कांग्रेस पार्टी ही उत्तर प्रदेश के अंदर सरकार की कुव्यवस्था के खिलाफ, सरकार की तानाशाही के खिलाफ, सरकार की दमन की नीति के खिलाफ और जनता के जो बुनियादी सवाल है, उन सवालों को लेकर के कांग्रेस का ही कार्यकर्ता लड़ा,
हम इस मुकदमों से डरने वाले नहीं हैं। अब लेकिन कार्यकर्ता क्या करे? अब एक तरफ तो आपके नेता राहुल गांधी जी कह रहे हैं, भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, नफरत के खिलाफ उन्होंने एक बिगुल फूंकते हुए कन्याकुमारी से कश्मीर तक जा रहे हैं और कह रहे हैं डरो मत। तो डर ठीक है कि कार्यकर्ता आपके नहीं डर रहे हैं, लेकिन उनके सामने भी जो कानून की पेचीदगियां हैं, परेशानी है। मैं उदाहरण के लिए आपसे पूछ रहा हूं कि आजमगढ़ के जिला अध्यक्ष के खिलाफ कुर्की की कार्रवाई प्रशासन कर रहा है, संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज है, जेल जाने की नौबत है। क्या करेंगे आप? तो कैसे लड़ेंगे इससे जो है? देखिए, कांग्रेस पार्टी जो आदरणीय राहुल गांधी जी ने कहा कि डरो मत, वो इस बात का ही प्रतीक है कि हमको जनता के जो सवाल हैं, जो जनता के अधिकारों की बात है, जो संविधान को बचाने का सवाल है, जो दलित, पिछड़े, गरीब, वंचित, अल्पसंख्यक और महिलाओं के अधिकारों का सवाल है, उन सवालों को लेकर के हमें सरकार के दमन से डरने की ज़रूरत नहीं है, सरकार के फर्जी मुकदमों से डरने की ज़रूरत नहीं है, और न्यायालय के ऊपर हमें भरोसा है। और जहां भी इस तरह की बात है, हमारे कांग्रेस पार्टी का लीगल सेल है, उस इन सब चीज़ों को देखेगा। लेकिन हम कहना चाहते हैं कि जो जनता के सवाल को उठाना, जनता के जो अधिकारों की बात करना अगर अपराध है, तो मैं समझता हूं कि जो आजमगढ़ की घटना है, व्यापारियों का एक तरफ उत्पीड़न हो रहा है, व्यापारियों को कोरोना के दौरान दबाने की कोशिश की गई, उनका उत्पीड़न किया जा रहा था, और उसमें आजमगढ़ के हमारे जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष समेत तमाम सामाजिक कार्यकर्ताओं ने, यहाँ तक कि पत्रकारों ने भी आवाज़ उठाई और उनके खिलाफ 307 जैसे जघन्य जो मुकदमे कायम किए गए। निश्चित रूप से ये निंदनीय है, और हमें पूरा भरोसा है न्यायालय के ऊपर कि न्यायालय से जो ये फर्जी मुकदमे कायम किए गए हैं, न्यायालय से उसमें हमें न्याय मिलेगा। लेकिन हम राहुल जी का और कांग्रेस पार्टी की एक परंपरा रही है, हम सब ने ब्रिटिश हुकूमत के दौरान भी हमारे नेताओं ने लंबी जेल यात्राएं की, हमारे नेताओं के ऊपर मुकदमे लगे, उनको यातना दी गई, लेकिन उनसे बिना डरे हमारे नेताओं ने संघर्ष किया, तभी हम ब्रिटिश हुकूमत को उखाड़ फेंकने में कामयाब हुए। और मैं समझता हूं कि आदरणीय राहुल गांधी जी ने जो डरो मत का नारा दिया है, वो उसी परंपरा से, उसी भावना से प्रेरित है। और निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता राहुल गांधी जी के इस जो उन्होंने हौसला बढ़ाने का काम किया, निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता सरकार के इस फर्जी मुकदमे से डरने वाला नहीं है। हम जो भी इस तरह की चीज़ें आएंगी, हम न्यायपालिका के अंदर जाएंगे, हमें न्याय व्यवस्था पर, भारत की न्यायपालिका पर हम सबको भरोसा है, वहाँ से हमें न्याय मिलेगा। लेकिन हम जनता के सवाल को और जनता के अधिकारों की बात, दमन की बात को उठाना हम बंद नहीं करेंगे। हम ब्रिटिश हुकूमत से नहीं डरे, तो आज फिर जो ये सरकार है, जो उसी आधार पर इस देश को चलाने का प्रयास कर रही है, हम उससे डरने वाले नहीं। न्यायपालिका पर तो आपको भरोसा है, लेकिन जिन दलित, दबे, कुचले, मजबूर, मजलूम लोगों की आप बात कर रहे हैं, अगर देखा जाए तो 2022 में इन लोगों ने कांग्रेस का साथ क्यों नहीं दिया? फिर देखिए, वोट का एक कांग्रेस पार्टी जब काम करती है, कांग्रेस पार्टी एक विचारधारा है, कांग्रेस पार्टी इस देश को जोड़ने और बनाने की बात जो आदरणीय राहुल गांधी जी बार बार कहते हैं, और हमारे और भी जो हमारे पहले नेता रहे, नेहरू जी, गांधी जी, सब लोगों ने इस बात को कहा, और हमारे दो नेताओं ने अपनी शहादत दी, आदरणीय इंदिरा जी और राजीव जी ने देश के लिए शहादत दी। तो हमारे लिए सिर्फ वोट, जनता का सवाल उठाना, वोट के आधार से जोड़कर देखना, मैं समझता हूं कि कांग्रेस पार्टी को जो लोग समझते हैं वो इस बात को जानते होंगे कि कांग्रेस पार्टी कभी भी सिर्फ वोट के लिए, सिर्फ लोगों का समर्थन प्राप्त करने के लिए काम नहीं करती, बल्कि कांग्रेस पार्टी वास्तव में इस देश के अंतिम व्यक्ति की, जो गरीब है, वंचित है, पिछड़ा है, दलित है, अल्पसंख्यक है, और समाज के उन सभी वर्गों का, जो वर्ग सताए हुए वर्ग हैं, जो दबाए जा रहे वर्ग हैं, उन सबकी आवाज़, और उनको न सिर्फ आवाज़ बल्कि सरकार में रहने के दौरान उनको, उनकी तरक्की और उनके निर्माण के लिए भी कांग्रेस पार्टी ने बहुत सारे काम किए। मैं समझता हूं कि हम इस जो 22 का परिणाम हुआ उससे हम निराश होने वाले नहीं हैं, बल्कि और दूनी ताकत से जनता के सवाल को उठाएंगे। और हमें पूरा भरोसा है कि जनता आने वाले दिनों में जातिवादी और जो धार्मिक, जो धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर जो लोग
इस देश की राजनीति को बांट करके सत्ता हासिल करना चाहते हैं, उनके मंसूबों को कामयाब करेगी, क्योंकि कांग्रेस के नेतृत्व में ही इस देश का विकास, इस देश का निर्माण और जो सबसे बड़ी बात, इस देश की एकता और भाईचारा जो बनने की बात है, वो कांग्रेस की विचारधारा में निहित है और कांग्रेस पार्टी उसी विचारधारा को लेकर काम करती है। चलिए, एक आखिरी सवाल आपसे है कि समाज, आप एक कांग्रेस नेता के साथ साथ एक सामाजिक कार्यकर्ता की हैसियत से आपकी बड़ी छवि है हिंदुस्तान में। आपने आमी नदी को लेकर इतना बड़ा आंदोलन चलाया है, राहुल जी भी उसमें आए थे। ये समझना है कि समाज का जो ये स्वरूप है, उस वक्त तो समाज सड़क पे आ जाता है जब आंदोलन हो जाता है, और आंदोलन में मुकदमा झेल रहे हैं कांग्रेस के कार्यकर्ता। तो अब समाज जब खड़ा नहीं होता है इस मौके पर, तो फिर तो समाज को क्या मैसेज है, समाज को क्या बोलना चाहेंगे आप? देखिए, समाज सब देखता है, और पहले भी हमारे बरसों तक नेहरू जी जेल में रहे, हमारे तमाम सारे नेता हमारे जेल में गए, हमारे नेताओं ने शहादत दिया, और कभी हम सब जनता देखती है इस चीज़ को, और देर से ही सही जनता कांग्रेस पार्टी के साथ खड़ी होती है, और ऐसा ब्रिटिश हुकूमत के दौरान भी हुआ है। और मुझे भरोसा है कि आगे भी, और कहीं न कहीं से जो ये संघर्ष है उसको जनता स्वीकार्यता देती है। आजमगढ़ के अंदर भी और तमाम सारे जगहों पर जो संघर्ष हुआ, उस संघर्ष को जनता हमारे साथ जुड़ती है, जनता हमारे संघर्ष को की सराहना करती है। हाथरस की घटना हुआ हो, नाव की बेटी की घटना हुआ हो, आजमगढ़ में पलिया की घटना रही हो, बिलरियागंज के अंदर जब CNRC के दौरान जब वो हुआ, तो वोट में परिवर्तित ना होना एक अलग विषय है, लेकिन जनता ने आदरणीय प्रियंका गांधी जी के संघर्ष को, उत्तर प्रदेश की जनता, देश के अंदर जो आदरणीय राहुल गांधी जी का संघर्ष है, उसे देश की जनता स्वीकार करती है। और लोग इस बात को महसूस करते हैं कि आज क्या का जो दौर है, आज जो एक ऐसी हुकूमत है जो लोगों की आवाज़ को दबाती है, जो उन सभी संस्थाओं को कुचल देना चाहती है, कि जो संस्थाएं देश को लोकतंत्र की ओर ले जाती हैं, तो देश के लोकतांत्रिक स्वरूप को बनाए रखना चाहती हैं। तो इन सब के बीच में कांग्रेस पार्टी का जो आंदोलन है, कांग्रेस पार्टी का जो कार्यक्रम है, उससे जनता सहमत होती है, और उससे उसको उस जनता का स्नेह उसको मिलता है। वोट में परिवर्तित होना, वोट में परिवर्तित ना होना, ये समय और परिस्थिति की बात है। जो जनता आज हमारे आंदोलनों को का समर्थन उसको नैतिक मिलता है, वो कल वोट के रूप में भी परिवर्तित होगा। और मैं समझता हूँ कि राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी जी, जो गांधीवादी विचारधारा है, जो कांग्रेस पार्टी की विचारधारा है, वो सिर्फ वोट के लिए नहीं है, बल्कि देश को एकजुट करने का, देश को जोड़ने का, जो देश की जो हमारी गंगा जमुनी तहजीब है उसको बनाए रखने का, और जो सबसे बड़ी बात कि जो समाज का अंतिम व्यक्ति है उसकी आवाज़ बनने का है। और मैं समझता हूँ कि इसे सिर्फ वोट के नज़रिए से देखना उचित नहीं होगा। जनता ने हमें लंबे समय तक शासन में रहने का अवसर दिया, और पूरा भरोसा है कि आगे भी जनता फिर ये जो एक झूठ के आधार पर माहौल खराब करके और लोग सत्ता में आए, उनको नकारेगी जनता, और कांग्रेस पार्टी को स्वीकार करेगी। जनता संघर्ष को स्वीकार करती है, ऐसा कांग्रेस का अभी भी मानना है। हमारे साथ मौजूद थे इस मंच पर जनता के जय घोष में कांग्रेस के उत्तर प्रदेश के उपाध्यक्ष और पूर्वी उत्तर प्रदेश के प्रभारी विश्व विजय सिंह। बहुत बहुत आपका धन्यवाद। कांग्रेस के उपाध्यक्ष ने साफ कह दिया है कि आजादी के आंदोलन में अंग्रेजों से नहीं डरने वाली कांग्रेस का मुकदमों से रूबरू होने का लंबा चौड़ा इतिहास है, और हम उससे डरने वाले नहीं हैं। इसी कड़ी में आजमगढ़ के अध्यक्ष प्रवीण कुमार सिंह भी अपने कड़े तेवरों के साथ मैदान में डटे हुए हैं, और तस्वीर की पुरानी तासीर को भविष्य के लिए सहेज कर रखना चाहते हैं। कांग्रेस के अध्यक्ष प्रवीण से बात करते हुए नेशनल कवरेज के मंच पर उन्होंने जो कुछ कहा है उसे जरा आप भी सुनिए। हमारे साथ इस वक्त बात करने के लिए मौजूद हैं आजमगढ़ जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष प्रवीण कुमार सिंह। जैसा कि हमने आपको पहले बताया कि उनके खिलाफ स्टेट का किस तरह हमलावर रवैया है एक सिविल सोसाइटी के मामले में, जो आप पीछे देख चुके हैं, तो वो हमारे साथ सीधे सीधे रूबरू हो रहे हैं। हम जानना चाहेंगे कि प्रवीण सिंह जी,
ये जो अभी कार्रवाई चल रही है शासन प्रशासन की आपके खिलाफ, आपके घर के कुर्की का आदेश तक हो गया है, तो लोगों की लड़ाई लड़ने जब आप सामने आए तो क्या आपको डर इस बात का नहीं लगा कि इसमें आपका नुकसान, आपके परिवार का नुकसान और आपके बच्चों का नुकसान भी हो सकता है? सबसे पहले बात अभी तो कुर्की का आदेश नहीं हुआ, 82 की कार्रवाई हुई है, 83 इसके बाद कुर्की का आदेश को लेने वाले हैं। इसके बाद की प्रक्रिया जो है कुर्की की है, तो उनका कुल मिला करके उनका एक प्रेशर हम पर बनाना है कि हम जो है आंदोलन न करें, धरना प्रदर्शन न करें, जो जनहित के मुद्दे हैं उनको न उठाएं। ये आज का विषय नहीं है। जो इसके पहले सुधीर कुमार सिंह जी एसएसपी थे या त्रिवेणी सिंह जी एसएसपी थे, उन लोगों ने भी यह प्रयास किया था। जैसे एनआरसी के मामले में जब प्रियंका गांधी जी को बुलाया गया और लड़ाई लड़ने गए हम लोग, तब भी प्रशासन का प्रेशर था। हम लोगों ने प्रियंका जी को बुलाया और उनको न्याय दिलाने का काम किया। उसके पहले जो है गोधौरा का मामला ले लें, सिकंदरपुर का मामला ले लें, चाहे पलिया का मामला ले लें, हर मामलों में कहीं न कहीं से मुखर रूप से हम लोगों ने लड़ाई लड़ने का काम किया। इस मामले में व्यापारी का मामला था, प्रतिष्ठित व्यक्ति थे, पूरा जिला उनके लिए इकट्ठा था। हम लोग भी एक राजनीतिक पार्टी का जिलाध्यक्ष होने के नाते हम लोग भी गए थे, तो हम लोगों ने अपनी एक बात कही। तो उनका लब्बो लुआब एक मामला था, चूँकि मुझको सिर्फ टारगेट किया गया, कांग्रेस जिलाध्यक्ष समेत, ताकि कांग्रेस जिलाध्यक्ष डर जाए। और वो ये इस प्रयास में थे कि मैं आके माफ़ी मांगूँ कि हमारा मुकदमा वापस ले लीजिए। तो मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि न मैं उनसे माफ़ी मांगने गया, न मैं उनको मैनेज करने गया, और न मुझे जानकारी थी कि इस मुकदमे का क्या स्वरूप होगा। जब 82 की नोटिस चस्पा हुई, लोगों ने बताया कि अब इसके बाद 83 कुर्की की कार्रवाई के लिए वो प्रयास में है, और हमने एंटीसिपेटरी बिल भी दाखिल की। अब सवाल ये उठता है कि आपका जो अभी जब से आपके हाथ में जिला कांग्रेस कमेटी की कमान है, तमाम बड़े बड़े आंदोलन आपने प्रशासन के खिलाफ इस तरीके के किए जो लोगों से जुड़े हुए थे। लोगों का कैसा सपोर्ट आपको मिला? मतलब कि किस तरीके से आप उस सोसाइटी को कैसे देखते हैं जिस सोसाइटी के लिए आप लड़ रहे हैं? देखिए, हमारा जो मानना है, जो हमारी अपनी कार्यशैली है, मैं अपना एक स्वाभाविक गुण बताऊं कि मैं जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष के रूप में जो जिम्मेदारी हमें दी गई जनहित के मुद्दे उठाने हैं, तो मैं जनहित के मुद्दे समय समय पर उठाता रहा हूँ और आगे भी उठाता रहूँगा। रहा सवाल सामाजिक प्रतिक्रिया का, तो समाज से हमें सहयोग मिलेगा इसकी अपेक्षा नहीं है, लेकिन जहाँ पीड़ा है, जहाँ जनहित के मुद्दे हाशिए पर रखे जा रहे हैं, वहाँ खड़ा होना हमारा अपना कर्तव्य है। वो वहाँ हम खड़े होते हैं और आगे भी खड़े होते रहेंगे। प्रशासन की जो कार्यशैली है, उसके बाद से लीपापोती की, जैसे अभी रिसेंटली एक एनएचआरसी की रिपोर्ट आ रही है मानवाधिकार आयोग में, जो आजमगढ़ के प्रशासन ने अपना जवाब दिया है और ये कहा है उसमें साफ साफ कि इस तरह की कोई घटना हुई ही नहीं। तो इस पर आप क्या कहना है कि प्रशासन जो लीपापोती कर रहा है? देखिए, सबसे दुखद तो ये है कि हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं, और योगी शब्द जुड़ा हुआ है, एक पीठ के पीठाधीश्वर भी रहे, आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी हैं। ह्यूमन राइट्स का जो है, मानवाधिकार का उल्लंघन इतने बड़े पैमाने पर हो रहा है कि हर इज्जतदार व्यक्ति जो सक्षम है, सबल है, उसको कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हर इज्जतदार व्यक्ति जो अपनी इज्जत को बचाता पूरी जीवन गुजार देता है, उसका अपमान हर रोज होता है। किसी थाने में चले जाइए, किसी तहसील में चले जाइए, मतलब उसको लगता है कि मतलब गुलामी का दौर भी हमको लगता है कि इससे अच्छा रहा होगा। जो कृत्य, जिस तरह का आचरण प्रशासन करता है, और वह प्रशासनिक अधिकारी जो कभी कभी राजनीतिक दलों को या हम जैसे लोगों को जब आवाज़ उठाई जाती है जनता की, तो ये मान लेता है कि उसके खिलाफ, जो कि उसके खिलाफ नहीं होता है। हम उसको जगाते हैं कि देखिए, डेमोक्रेसी में, लोकतंत्र में हमारा अधिकार है कि हम जनता की आवाज़ उठाएं। अगर आप गलत हैं तो आप इसको सुने। भाई, अगर कोई नेता कोई आवाज़ उठा रहा है तो कहीं न कहीं से आपको सजग कर रहा है कि एक जगह पीड़ा है, एक जगह दिक्कतें हैं, जनहित के कार्य नहीं हो रहे हैं, तो आप इसको सुनिए। वो ये प्रयास करता है कि आवाज़ उठाने वाले आदमी को दाब दिया जाए ताकि उसकी दुकान चलती रहे। मेरा एक आखिरी सवाल है, और वो सवाल ये है कि नागरिक को डराने की जो प्रक्रिया चल रही है, उसमें आप क्या समझते हैं कि स्टेट खुद एक बॉडी है जो डराने का काम नेताओं समेत, राजनीतिक दलों समेत, विपक्ष समेत, नागरिकों तक को डराने की कोशिश कर रही है? इस पे बस शॉर्ट रिएक्शन चाहिए आपका। पूरी भारतीय जनता पार्टी की सरकार, माननीय मोदी जी से लेकर माननीय योगी तक, उन्होंने मन बना लिया है कि इतना खौफ पैदा कर दिया जाए कि कोई व्यक्ति संघर्ष करने लायक बचे ही नहीं। एक बात, और दूसरी बात इसके साथ कहना चाहूँगा कि जो राजनीतिक कार्यकर्ता है किसी भी दल के, वो लड़ने से दूर भाग रहे हैं, क्योंकि उनको डर है मुकदमे का। और आपके माध्यम से मैं बताना चाहता हूं कि हम जनहित की जहां आवश्यकता पड़ेगी हमें लड़ने की, हम उनकी लड़ाई लड़ते रहेंगे, हम डरने वाले नहीं।
जनहित पर डरने वाले नहीं हैं, ये थे हमारे साथ कांग्रेस के अध्यक्ष प्रवीण कुमार सिंह, जिनके खिलाफ प्रशासनिक अमले का डंडा चलना शुरू हो गया है। कांग्रेस अध्यक्ष की मंडई पर बुलडोजर के बादल मंडरा रहे हैं, लेकिन प्रशासन की तमाम जांच सवालिया निशानों के घेरे में है। हमारे साथ इस वक्त बात करने के लिए मौजूद हैं 6 अप्रैल को घटी एक घटना जिसने प्रशासन की नींव हिला दी थी और आजमगढ़ की कोतवाली में जो लोगों का हुजूम आया था उससे प्रशासन बैकफुट पर आ गया था। लेकिन आज की तारीख में प्रशासन पूरे खेल में लीपापोती करके कांग्रेस के नेताओं के ऊपर हमलावर है। तो जिनके साथ वो घटना घटी थी वो इस शहर के खासे रसूखदार व्यापारी आशीष गोयल हैं। हमारे साथ स्टूडियो में इस वक्त मौजूद हैं। हम उनसे जानना चाहेंगे कि आशीष जी, ये आपके परिवार के साथ मैं समझता हूं कि आजमगढ़ में दूसरी घटना है, तो कैसे प्रकाश डालना चाहेंगे, कैसे सरकारी मुलाजिमान को कैसे डिफाइन करना चाहेंगे आपकी जो आजकल चल रहा है? आप तो वो लड़ाई अभी लड़ी रहे हैं, अपनी पुरानी लड़ाई, और एक नई लड़ाई भी आप लड़ रहे हैं। उस समय जो घटना घटी थी वो मेरे पिताजी के साथ सन 6 अगस्त 2001 में हुई थी। और उस समय ये कहा गया था कि एसटीएफ की वर्दी में कुछ लोग आए। जैसे इस समय 6 अप्रैल वाली घटना में एसडीएम साहब आए और बाकी लोग आए जिनको मैं पहचानता भी हूँ। पूरे लाव लश्कर के साथ आए। उस समय भी यही था कि एसटीएफ के लोग थे, क्योंकि एसटीएफ बहुत सक्रिय थी। आजमगढ़ ज़िले को एक अति संवेदनशील कैटेगरी में रखा गया है, तो उसके तहत एसटीएफ सक्रिय थी। और ये कहा गया कि एसटीएफ के लोग ले गए। उसमें एक दरोगा की वर्दी में एक कांस्टेबल भी थे और आगे कुछ लोग स्टार लगा के बैठे हुए थे। हम लोग मुश्किल से 15 मिनट के अंदर पहुंचे थे कोतवाली, लेकिन फिर भी घटना का पर्दाफाश नहीं हो पाया। पिताजी लोगों का शव भी नहीं मिला हम लोगों को। हाँ, उसके बाद 6 अप्रैल 2021 आता है। उसमें उस दिन एसडीएम साहब आए और जैसा कि मैं जानता हूँ कि 23 अक्टूबर को शासनादेश आया था, उसमें साफ साफ लिखा हुआ था कि जो भी घटना भी जाएंगे वो तो उसका वीडियोग्राफी होगी पूरी, चाहे वो सार्वजनिक स्थल हो चाहे कुछ भी हो। उस समय तक कोई भी ऐसी गाइडलाइन नहीं थी जिसके अंतर्गत कि आदमी अगर गमछा लगाया हुआ है तो उसको मास्क के रूप में नहीं ट्रीट किया जाएगा। जबकि मोदी जी खुद कहते थे कि आपके पास मास्क नहीं है, आप गमछा लगा लेंगे तो ये मान लिया जाएगा कि आपने माउथ को कवर कर के रखा हुआ है। और जहाँ तक ग्राहकों की बात है तो ग्राहक हमारी दुकान पे उस समय 3 थे। और सोशल डिस्टेंसिंग की बात है तो उसमें 2-2 चेयर छोड़ के जो भी 3 लोग थे वो बैठे हुए थे। इसी तरह एकाएक इंगित करते हुए उंगली अपनी आए एसडीएम महोदय। उसके बाद उन्होंने कहा मुझसे कि तुम बहुत बड़े नेता हो गए हो, तुमको प्रशासन की तमीज़ करना नहीं आता। अभी नेत्र मंदिर तोड़ा था, अब आज ले चल के तुमको तोड़ेंगे और इनकाउंटर कर देंगे तुम्हारा। उससे मैं बहुत भयभीत हुआ। मैंने बचाव के लिए अपने फ़ोन का इस्तेमाल करना चाहा तो उसको वो छीनने लगे मुझसे। अब फिर जब मुझको 4 सिपाही जो मेरा ही गमछा था जिसके बल पर खींच के मुझको काउंटर से खींच लिए, उसके बाद उन्होंने ये किया कि मेरे गले में एक चेन थी जिसमें मानिक का लॉकेट होता था और एक सूर्य जो कि मेरे पुश्तैनी था, उसको उन्होंने छीन के निकाल लिया। और दुकान से कितना सामान गायब हुआ मुझको नहीं मालूम, जबकि उनकी एफआईआर में साफ लिखा हुआ है कि उन्होंने किसको सुपुर्दगी दी दुकान की मेरी, वो भी नहीं नामालूम है। इस तरह से मेरे साथ घटना घटी पहले, और फिर उस समय बताया गया कि ये आपके ज़मीन के बाबत थी। आज तो ये दुकान पे हुई। फिर अगर आप लोगों का साथ चाहे जो भी लोग थे, व्यापार मंडल और बाकी सारा शहर अगर ना आया होता तो शायद मुझको मार के कहीं फेंक दिया गया होता। जैसे पिताजी लोगों की लाश नहीं मिली वैसे मेरी भी लाश न मिलती और प्रशासन एकदम चुप होके बैठ जाता। ये आशीष गोयल का दर्द है, आप जैसा कि सुन पा रहे हैं। आपको फ्लैशबैक में ले चलते हुए बता दें कि आशीष गोयल के पिता और बड़े पिताजी का अपहरण हो गया था और आज तक उनका कोई पता नहीं चला है। और ये दूसरा घटनाक्रम था
आपके परिवार का रसूख ये है कि नेत्र मंदिर नाम की एक बहुत बड़ी संस्था यहाँ संचालित होती है, जहाँ आंखों का निःशुल्क ऑपरेशन होता है। तो उसको लेकर के बढ़े हुए विवाद में एसडीएम और उस वक्त के सीओ सिटी राजेश तिवारी ने ये हथकंडा जो अपनाया था पुलिसिया तरीके से, उसके रिवोल्ट में आजमगढ़ शहर के तमाम व्यापारी संगठन, राजनीतिक दल के लोग सामने आए थे और वो हंगामा घंटों चला था, जिसमें कलेक्टर और कप्तान ने खुद मोर्चा संभाला था। आज आशीष गोयल अकेले ये लड़ाई लड़ रहे हैं। मजे की बात यह है कि मानवाधिकार आयोग को जो जवाब भेजा है आजमगढ़ के प्रशासन ने, उसमें आजमगढ़ का प्रशासन कहता है कि ऐसी कोई घटना हुई ही नहीं थी। लिहाजा आशीष गोयल आज भी अपने स्वाभिमान की लड़ाई लड़ रहे हैं और वहीं कांग्रेस के अध्यक्ष इस वक्त संगीन धाराओं में मुकदमा झेल रहे हैं और बुलडोजर उनकी मंडई पर काबिज होने को तैयार है। जनता के जयघोष में ये था हमारा आज का सवाल, जो सरकार और सरकारी मुलाजिमों को क्लीन चिट देने पर आज की जनता की आवाज को बुलंद कर रहा है। अब सवाल ये उठता है कि मुकदमों की इस मुकद्दस बारिश से आखिर कांग्रेस के नेताओं को क्या मिला, क्योंकि लोकतंत्र में फिलहाल चुनावों में उनका रिपोर्ट कार्ड फेल नजर आ रहा है और यूपी कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष समेत तमाम दिग्गज नेता अदालतों के चक्कर काट रहे हैं। उत्तर प्रदेश के कांग्रेस के पूरे सिस्टम में अगर देखा जाए तो प्रियंका गांधी ने जिस तरीके से अंदर एंट्री मारते हुए कांग्रेस को एक गुब्बारे के मानिंद फुला दिया था, आज उस गुब्बारे की हवा निकलती दिखाई दे रही है। बहरहाल इस पर हमारी नजर रहेगी कि जो मुकदमे कांग्रेस पर लगाए गए हैं उनका अंजाम क्या होता है। आप बने रहिए हमारे साथ और हर हफ्ते देखते रहिए जनता का जयघोष।